हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल। वॉइस आ रही है? ओके, फाइन। हाँ जी। कैसी तैयारी चल रही है बताइए। गुड क्वेश्चन। हाँ जी, बताइए। हाँ भाई बताओ। प्रमिला कैसी तैयारी चल रही है बताओ जय। तुम ही बताओ जय। अरे भाई बताओ। लक्ष्मी। गुड इवनिंग लक्ष्मी। वॉइस आ रही है लक्ष्मी? हाँ जी बताइए। रिवीजन चल रहा है भाई फिजिक्स वगैरह का, बताओ। अच्छा। हम्म। अरे भाई बताओ, कोई तो बताओ। क्या क्या हो गया भाई फिजिक्स में? आप लोग क्या क्या कर लिए हो बताओ। थर्मो वगैरह करके आए हो ना? आज उसी का रिवीजन करने में सोच रहा हूँ कि भाई उसी का रिवीजन करवाता हूँ। बताओ। कोई बोल क्यों नहीं रहा है भैया? हम्म। हम्म। चलिए। बताओ भाई, कोई प्रमिला बताओ क्या क्या की हो, थर्मो में क्या क्या कर रखी हो बताओ। बताओ भाई जय। आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर लिया है क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किए हो बताओ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किए हो बताओ। बताओ भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किए हो? बताओ प्रमिला बताओ। मुझे वॉइस कोई बोल रहा है क्या? वॉइस नहीं आ रही है भाई, आप लोग बोलो ना। यस नो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर रखे हो? जय। अंकित अंकित बोल रहा था थर्मोडायनेमिक्स के लिए, उसी के लिए क्लास रखा है, वो गायब है। हाँ जी प्रमिला। बताओ प्रमिला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बताओ। बताओ भाई जय बताओ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने क्या क्या किया होगा वो देखो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने जो भी हीट आप सप्लाई करते हो सिस्टम को, आप जो भी आप हीट सप्लाई करते हो वो हीट कहाँ जाता था याद है? वो हीट पूरा का पूरा उस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और कुछ वर्क करने में जाता था, याद है? दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है भाई। बताओ यहाँ तक यहाँ ये तो कर रखे होगे ना? ये कर रखा होगा सबने ना? तो इसके बाद हमारा क्या आता है? इसके साइन कन्वेंशंस भी आते हैं ना, साइन कन्वेंशंस सबको पता है भाई, बताओ डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल्टा क्यू पॉजिटिव कब होता है और डेल्टा क्यू निगेटिव कब होता है बताओ। डेल्टा क्यू पॉजिटिव कब होगा? डेल्टा क्यू नेगेटिव कब होगा? डेल्टा डब्ल्यू हमारा पॉजिटिव कब होगा और डेल्टा डब्ल्यू हमारा निगेटिव कब होगा? ये इसका साइन कन्वेंशन था, इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो सवाल बनेगा ही नहीं ना। बताओ। कोई बता सकता है? बोलो।
डेल्टा क्यू पॉजिटिव कब होता था? जब हम हीट सप्लाई कर देते थे ना, व्हेन वी सप्लाई हीट, व्हेन वी सप्लाई हीट टू द सिस्टम, हीट टू द सिस्टम। अभी इसके प्रॉब्लम्स करेंगे हम, कुछ प्रॉब्लम्स मैं लेके आया हूँ, प्रीवियस ईयर के जितने प्रॉब्लम्स हैं हम वो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। निगेटिव कब होता था? व्हेन सिस्टम, व्हेन द सिस्टम, जब सिस्टम क्या करता है? व्हेन द सिस्टम इजेक्ट्स हीट, जब सिस्टम हमारा क्या करेगा? हीट इजेक्ट करेगा, हीट थ्रो आउट करेगा। सिस्टम जब हीट थ्रो आउट करेगा तो उस हीट को हम क्या लेंगे? निगेटिव लेकर के चलेंगे। वर्क डन क्या होगा भाई? व्हेन द सिस्टम वर्क्स, व्हेन द सिस्टम डू सम वर्क, डू सम वर्क, जब सिस्टम कोई वर्क करेगा तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे। और व्हेन द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, व्हेन द सिस्टम डू, व्हेन द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जब आप सिस्टम पे ऑन द गैस और सिस्टम कह लो, जब आप उस गैस पे वर्क करने जाओगे तो वो हमारा निगेटिव होगा, ठीक है। ये सब कर रखे हो भाई? प्रमिला बताओ, ये कर रखी हो? ये सब समझ में आता है? ये कर रखी हो या नहीं? इस पर न्यूमेरिकल सभी हम करेंगे। बताओ भाई जय, ये समझ में आता है ये साइन कन्वेंशन वगैरह? बोलो। अच्छा, ये सब नहीं किए हो जाए? ओके, तो ठीक है ये सब। अरे ये सब नहीं किए हो आप लोगों ने? क्या बात कर रहे हो भाई? मतलब कैसे नहीं किए हो? चलो, चलो ठीक है, तो फिर देखो, है ना, मैं शुरू से ही बता रहा हूँ, मैं शुरू से बता रहा हूँ, देखो। अच्छा किए हैं, ओके ओके, प्रमिला की हुई है। हम्म, ठीक है ना, बट समझ में नहीं आया है। ओके, तो बस यही है, देखो जैसे होता क्या है, देखो देखो, होता क्या है, अगर ये आपका सिस्टम है ना, इस सिस्टम में आप हीट सप्लाई करते हो, सपोज करो कि आपने हीटर लगा रखा है, आप हीट सप्लाई कर रहे हो। अगर आप सिस्टम में हीट सप्लाई करोगे ना तो ये हमारा पॉजिटिव होता है, अगर आप सिस्टम में हीट सप्लाई कर रहे हो तो ये पॉजिटिव होता है। सिस्टम अगर हीट इजेक्ट करेगा, मान लो ये सिस्टम है, ये सिस्टम कुछ अपने बाहर नहीं इजेक्ट कर रहा है हीट, ये अगर बाहर में सिस्टम हीट इजेक्ट करेगा, बाहर थ्रो आउट करेगा, तो उसका कन्वेंशन हमारा निगेटिव होता है, ठीक है। अब वर्क डन का बात कर ले, देखो थोड़ा सा वर्क डन का बात करते हैं। सपोज करो कि ये आपका पिस्टन होता है ना, ये पिस्टन होता है, ठीक है। आप जब हीट सप्लाई करते हो किसी भी गैस को, जब आप हीट सप्लाई करते हो डेल्टा क्यू, किसी भी सिस्टम को जब आपने हीट सप्लाई किया तो सिस्टम का क्या होता है? इसका इंटरनल एनर्जी जो होता है ना वो इंक्रीज करता है। और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के बाद क्या होता है? गैस जो है ना वो वर्क करता है। गैस बेसिकली क्या करता है? इसके अंदर गैसेस भरे हुए हैं ना, गैस का इंटरनल एनर्जी राइज करने लगता है, गैस का वेलोसिटी बढ़ने लगता है। गैस का जब इंटरनल एनर्जी राइज करता है तो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है? इसकी वेलोसिटी जो है ना वो गैस का इंक्रीज करने लगता है। गैस का वेलोसिटी इंक्रीज करने से क्या होता है? मोमेंटम, पी इज द मोमेंटम, मोमेंटम इंक्रीज करने लगता है। मोमेंटम इंक्रीज करने से क्या होता है? फोर्स ज्यादा अप्लाई करता है। फोर्स ज्यादा अप्लाई करने से क्या होता है? प्रेशर ज्यादा अप्लाई करता है ना, प्रेशर। तो बेसिकली अब ये गैस जो है जिसको आपने हीट सप्लाई किया है, अब ये प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेगा इस पिस्टन पे, ये क्या करेगा? इस पिस्टन पे अब ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। जब इस पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करेगा तो पिस्टन क्या है? आगे की ओर मूव करेगा। तो पिस्टन सपोज कर लो कि मूव करके यहाँ पे चला आया, सपोज करो कि थोड़ी देर बाद पिस्टन जो है ना वो मूव करके यहाँ पे चला आया, दैट इज डेल्टा एक्स। मान लो कि ये डेल्टा एक्स ट्रेवल कर लिया। जब पिस्टन थोड़ा सा मूव करता है तो इसका मतलब क्या है? गैस ने कुछ वर्क किया है इस पिस्टन पे, ये वर्क किसने किया है? ये गैस ने वर्क किया। तो जो भी इस समय जो आप वर्क दोगे वो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव लेकर के चलना है आपको, ठीक है। वर्क निगेटिव कब होगा? वर्क निगेटिव कब होगा? तो ये आपका गैस है, ये पिस्टन है, ठीक है। कब आपको पॉजिटिव पॉजिटिव वर्क लेना है, कब आपको निगेटिव लेना है, मैं इस पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? अभी अब आप इसको बाहर से क्या कर रहे हो? फोर्स अप्लाई कर रहे हो। आप बाहर से इसको फोर्स अप्लाई करो, एफ एक्सटर्नल। तो एफ एक्सटर्नल का जो वर्क होगा ना, अब जो गैस पे वर्क किया गया, इस गैस पे क्या किया आपने? वर्क किया। पिस्टन आपका उठ करके क्या यहाँ पे चला आया, पिस्टन आपका उठ करके यहाँ पे चला आया, तो इतना अमाउंट का जो आपने वर्क किया होगा डेल्टा एक्स अमाउंट से, जो इसको आपने डिस्प्लेस किया इस पिस्टन को, ये सारा का सारा वर्क क्या होगा? दिस वर्क इज निगेटिव, ठीक है। समझ में आया? निगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा वर्क? बताओ भाई, कब वर्क निगेटिव होगा, कब वर्क पॉजिटिव होगा? अगर गैस को आप हीट दे रहे हो, गैस का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करता है, वेलोसिटी इंक्रीज करता है, प्रेशर इंक्रीज करता है, गैस इस पिस्टन को मूव कर देता है। ये जो पिस्टन होता है ना, इस पिस्टन को गैस आगे की ओर मूव करता है, क्योंकि अब ये प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट कर रहा होता है। प्रेशर ज्यादा क्यों एक्सर्ट करेगा? क्योंकि इसका इंटरनल एनर्जी इसका बढ़ चुका है, ठीक है। तो इस केस में जो वर्क होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, इस केस में जो वर्क होगा वो निगेटिव होगा। निगेटिव कब होगा? जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगा करके पिस्टन को अंदर की ओर पुश कर रहे होते हो। आप पिस्टन को पुश कर रहे हो, अंदर की ओर पुश कर रहे हो, कहने का मतलब क्या है? आप पिस्टन को ना अंदर की ओर ले जा रहे हो, तो बेसिकली आप जो वर्क करते हो वो क्या होता है? निगेटिव होता है।
तो ये हमारा वर्क डन है। डेल्टा यू के बारे में कोई बता सकता है क्या? डेल्टा यू क्या होता है? व्हाट इज डेल्टा यू? डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा यू क्या? चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी होती है? एनसीवी डेल्टा टी होता है क्या? एन सीवी डेल्टा टी, ये पढ़ा है आपने भाई? बताओ। सीवी का फॉर्म, सीवी होता है मोलर हीट कैपेसिटी, ये पढ़ा है फॉर्मूला? बताओ भाई प्रमिला, जय, ये फॉर्मूला पढ़े हो? एनसीवी डेल्टा टी, बताओ भाई, ये फॉर्मूला पढ़े हो? बोलो। यस हाँ, हाँ प्रमिला पढ़ी हो? यस चलो ठीक है, तो ये एनसीवी डेल्टा टी होता है। सीवी क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी होता है। उसी तरह से आप सीवी सीपी को भी डिफाइन करते हो क्या? सीपी को आपने डिफाइन किया होगा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है ना, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। ठीक है, और ये जो सीपी होता है ना, ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। ठीक है, सीपी बाई सीवी को आप क्या लिखते हो? कोई बता सकता है? सीपी बाई सीवी को आप क्या लिखते हो? रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाई मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला होता है सीपी बाई सीवी, बता सकता है कोई? बताओ भाई, जय बताओ। सीपी बाई सीवी फॉर्मूला नहीं पता है भाई? बहुत आप न्यूमेरिकल्स कैसे सर। सॉल्व, हाँ बोलो। आर इक्वल टू सीपी बाई सीवी। नहीं, आर तो ठीक है, आर तो आपने सही पकड़ा है। बेसिकली सीपी माइनस सीवी बराबर आर होता है ना, ठीक है। सीपी बाई सीवी बराबर गामा होता है। याद रहेगा क्या? ये फॉर्मूले याद रहेंगे भाई? बताओ, बोलो। हाँ जी, बोलिए, ये फॉर्मूला याद रहेगा? चलो ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। यस हम्म अब इसके प्रॉब्लम्स देख लें क्या? सीधे प्रॉब्लम्स पे आते हैं, आ जाओ। प्रॉब्लम कहाँ गया भाई? प्रॉब्लम है ना। तो ये याद रहेगा ना, जो भी आप हीट सप्लाई करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? जो भी आप हीट सप्लाई करते हो ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो भी आप हीट सप्लाई करते हो, वो सारा का सारा हीट इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में और वर्क डन करने में जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। सारा का सारा हीट कहाँ जाएगा? या तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, और या तो कुछ वर्क, वो कुछ सिस्टम पे कुछ वर्क करता है। तो इस, हाँ में ही हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब आ जाओ। हाँ जी, चलिए, इसको छोड़ो। हाँ ये बताओ, इस सवाल पे हम लोग डिस्कशन कर चुके थे, याद है प्रमिला? इस सवाल को हम डिस्कस कर चुके हैं। बताओ जरा, इस सवाल कुछ बता सकती हो? एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज एडियाबेटिक प्रोसेस? पता है? एडियाबेटिक प्रोसेस होता क्या है? बताओ। डेल्टा यू, जो भी आप हीट सप्लाई करते हो, वो जीरो के बराबर होता है क्या प्रमिला? एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जो भी हीट सप्लाई करते हैं ना, वो जीरो के बराबर होता है। यस ठीक है, तो जब जीरो के बराबर हो जाएगा, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप क्या लिख सकते हो? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इससे आप क्या लिख सकते हो? इसे आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू कितना होता है? जीरो होता है। तो बेसिकली डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू बराबर जीरो हो गया। यहां से आपसे डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, तो देखो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? माइनस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा क्या फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस? बताओ भाई, ये होगा क्या? ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? ए होना चाहिए क्या? ए, ए होना चाहिए ना। ठीक है, चलो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर हम ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करने जाए फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है बताना? आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है बताओ? आइसोथर्मल प्रोसेस में जो चेंज इन टेम्परेचर होता है, वो जीरो के बराबर होता है क्या? आइसोथर्मल यानी चेंज इन, नो चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल, नो चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर जीरो के बराबर होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जब यहाँ से अप्लाई करोगे, अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा? ये भी जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू एन सीवी डेल्टा टी। सीवी डेल्टा टी जीरो है, तो डेल्टा यू जीरो हो गया। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। तो ये तो सरासर गलत है, ये वाला प्रोसेस तो एकदम गलत है। इसने बोला है कि डेल्टा यू जो होगा ना, वो निगेटिव ऑफ वर्क डन होगा, ये तो गलत है।
दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि ये बोल रहा है डेल्टा यू जो होगा वो डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा। बताओ ये समझ में आ रहा है ये सवाल भाई? बी और डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा इसका? ऑप्शन बी यस और सर। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑप्शन बी बोल रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन बी बोल रहा है, बी ऑप्शन बोल रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ना वो चेंज इन वर्क डन के बराबर है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होता है ना वो जीरो के बराबर होता है। ठीक है? या फिर निगेटिव, अगर डी ऑप्शन भी ले लोगे आप, डी ऑप्शन अगर आप ले लोगे तो डेल्टा यू बराबर माइनस डेल्टा डब्ल्यू होगा, ये भी जीरो के बराबर होगा, इसके बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है? चलो अगला सवाल देखते हैं। है ना? ऐसे ऐसे सवाल ही हैं, सारे सवाल ऐसे ही हैं। देखो इसमें क्या है, बहुत ही हल्का सवाल है, ये सब ऐसे ही सवाल आपको करना है। इन द इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम दैट हैज एब्जॉर्ब 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट। देखो तो यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है ना, सिस्टम एब्जॉर्ब किया है, देख रही हो? एब्जॉर्ब किया है, इसका मतलब डेल्टा क्यू जो होगा ना वो पॉजिटिव होगा। मैंने अभी भी बताया था डेल्टा क्यू पॉजिटिव कब होगा, जब आप सिस्टम को हीट दोगे तो वो हीट जो होगा ना, गुड मॉर्निंग प्रिया, हाँ, जब आप सिस्टम को हीट दोगे ना, ध्यान से समझो, जब आप सिस्टम को हीट दोगे ना तो वो हीट हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है? सपोज करो ये एक सिस्टम था, इस सिस्टम को अगर आप हीट सप्लाई करोगे, इस सिस्टम को अगर आपने हीट सप्लाई किया है तो हीट क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। अगर आपने इसको सप्लाई किया है तो ये हीट पॉजिटिव होगा। ठीक है? अगर ये सिस्टम में से हीट निकल रहा होगा ना, इस सिस्टम हीट को इजेक्ट कर रहा होगा, सिस्टम हीट को इजेक्ट कर रहा होगा, तो इस हीट को हम क्या ले लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है भाई? समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलो अब देखो तो, अब सवाल क्या कर रहा है, यस सर। सवाल क्या कर रहा है, सवाल क्या कर रहा है भाई, इंटरनल एनर्जी का चेंज पूछ रहा है ना। सवाल क्या कर रहा है, इंटरनल एनर्जी का चेंज पूछ रहा है। तो द इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम दैट हैज एब्जॉर्ब 2 किलो कैलोरी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने आपको क्या दे रखा है, डेल्टा क्यू जो दे रखा है वो +2 किलो कैलोरी दे रखा है। ठीक है? एंड वर्क डन दे रखा है, वर्क डन ऑफ वर्क, जो वर्क कर रहा है ना वो वर्क कितना कर रहा है, +500 जूल का ये वर्क कर रहा है। ठीक है? तो आपसे पूछ रहा है डेल्टा यू इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा यू आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या करोगे, सिंपल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी को आपको यूज करना है। यहां से आपको डेल्टा यू क्या हो जाएगा देखना तो, डेल्टा यू बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू की वैल्यू 2 किलो कैलोरी दे रखा है, मुझे जूल में चाहिए ना। तो देखो तो 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, बता सकता है कोई? बताओ भाई 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, बताओ कोई, 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? कैलोरी से जूल का आपको कैलोरी से जूल का कन्वर्जन याद होना चाहिए भाई। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है बताओ कोई? 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है ना, 4.2 जूल। ठीक है? तो आपसे पूछा जा रहा है 2 किलो कैलोरी, यस यस यस, 2 किलो कैलोरी पूछा जा रहा है, तो इसमें कितना जूल हो जाएगा भाई, 2000 × 4.2 जूल, यही है ना, दैट इज 4 2 4, 4 2 8 एंड डबल जीरो जूल। ठीक है? चलो यहाँ पुट करो तो, 8400 माइनस डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू 500 दे रखी है, तो बेसिकली ये 7900 जूल। इसका आंसर आया, देखो तो डी आंसर आ रहा है क्या? ये 2009 का पूछा हुआ सवाल था भाई, यही सवाल है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर यस आपको सर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करने आता है तो आप सवाल कर जाओगे, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको अप्लाई करना आना चाहिए, साइन कन्वेंशन क्लियर होना चाहिए, कब आपको पॉजिटिव लेना है कब आपको निगेटिव लेना है। पॉजिटिव कब लोगे, डेल्टा क्यू पॉजिटिव कब लोगे, जब आप सिस्टम को हीट दोगे। ये सिस्टम है, अगर ये सिस्टम को अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो वो हीट पॉजिटिव होगा। सिस्टम अगर हीट रिजेक्ट कर रहा है ना, हीट इजेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, जो भी कर लो, तो वो हीट क्या कहलाएगा, हमारा निगेटिव कहलाएगा। ठीक है? तो साइन कन्वेंशन क्लैरिटी होनी चाहिए। चलो अगले पे आते हैं। हाँ जी, बताइए। देखो 2008 में सवाल क्या पूछा था, सवाल क्या पूछा था ये देखो भाई। चलो साइक्लिक प्रोसेस की बात कर लें क्या, थोड़ा सा साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं, व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस, व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है इस पे बात करें। देखो तो जरा, सपोज करो ये आपका मैं पी और वी का मैं ग्राफ बता रहा हूँ, सपोज करो पी और वी का ये ग्राफ है। मान लो कि कोई इनिशियल स्टेट यहाँ पे कोई गैस रखा हुआ होगा, कोई भी गैस का टेम्परेचर मान लो कि यहाँ पे P1 है, V1 है और T1 है, किसी इनिशियल स्टेट पे
कोई गैस रखा हुआ है, कोई गैस का इनिशियल टेम्परेचर पी T1 है, वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P1 है। मान लो कि इसको किसी दूसरे, अगर आप दूसरे टेम्परेचर पे लेकर के जाते हो जिसका प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T2 है। पहले गैस यहाँ रखा हुआ था ना, पहले गैस यहाँ रखा हुआ था, इसको आपने पता नहीं कोई प्रोसेस चेंज किया होगा। ढेर सारे प्रोसेस होते हैं, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, ढेर सारे प्रोसेस होते हैं। किसी प्रोसेस के थ्रू आपने यहाँ जो गैस रखा हुआ था उसके सारे, आपने सारे डायमेंशन को चेंज करके P2 V2 T2 पे लेके चले गए, आप यहाँ पे लेके चले गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई इसका इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप बताओ। मैंने आपसे पूछा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मुझे बताओ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है भाई? N CV ΔT। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करोगे, एन तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेगा ना। यहां से अगर मैं यहां लेके चला जाऊं, गैस के डायमेंशंस को अगर मैं चेंज कर दूं, गैस के इनिशियल स्टेट को, प्रेशर PVT जो भी रहा होगा उसको अगर मैं चेंज कराऊं, तो नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं करेगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा। एन कांस्टेंट है, CV कांस्टेंट है, टी का फॉर्मूला हो जाएगा T2 - T1। ये हो गया चेंज इन इंटरनल। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे चेंज इन इंटरनल बताओ, तो सपोज करो कि गैस किसी साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, सपोज V और ये P है, गैस का ये आपका इनिशियल स्टेट है, P1 V1 T1। ठीक है, ये इसका इनिशियल स्टेट रहा होगा। सपोज करो कि गैस को आप किसी तरह से, इसका स्टेट को आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ाया, इस तरफ आपने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ाया, फिर प्रेशर बढ़ाया, फिर वॉल्यूम बढ़ाया, फिर प्रेशर बढ़ाया, कुछ भी आप जो है ना उल्टा पुल्टा कुछ भी करके इसको वापस से यहीं पर लेकर के चले आ रहे हो। ध्यान से समझो इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। आपने क्या किया, गैस को यहां से उठाया, गैस को लेकर के आपने पहले वॉल्यूम बढ़ाया, वॉल्यूम के बाद प्रेशर बढ़ा रहे हो, फिर पता नहीं और कितने सारे प्रोसेस कर रहे हो, कर वर्क जो भी आपने किया उसको वापस से आप यहीं पर लेकर के चले आ रहे हो, ढेर सारे प्रोसेस करके। तो यहां पर अगर लेकर के चले आ रहे हो तो वापस से चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, फॉर साइक्लिक प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। जहां से आपने शुरू किया था आप वापस से गैस को वहीं पर लेकर के आ रहे हो, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लिक प्रोसेस। हाँ जी, नेट का तो इशू, हाँ बोलो। क्या था? क्या क्या बोल रही हो? तो लेट कर रहा है। अच्छा अच्छा, एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करना प्लीज। एक मिनट होल्ड करना। एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट।